ये सीट कितनी जरूरी है कि शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। आज अमित शाह ने यहां रोड शो किया। जादवपुर विधानसभा सीट जादवपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनाव में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की। 87 से लेकर 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य जीते, लेकिन 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हरा दिया। हालांकि 2016 के चुनाव में सीपीएम के सुजान चक्रवर्ती चुनाव जीत गए। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यह सीट एक बार फिर सीपीएम से छीन ली। जादवपुर राजनीतिक महत्व के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। जादवपुर लंबे समय से वैचारिक बहस, छात्र राजनीति और बौद्धिक आंदोलन का सेंटर रही है। टीएमसी यहां अपनी सीट बचाए रखने की कोशिश में है, तो लेफ्ट फ्रंट अपनी पारंपरिक बौद्धिक जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है, जबकि बीजेपी की बढ़ती ताकत ने यहां मुकाबला ट्रायंगुलर कर दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट। यहां लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी 2014 से सांसद है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की। यहां मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19%। राजनीतिक रूप से इस सीट पर लंबे समय तक वाम पंथ का दबदबा रहा। सीपीआईएम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां का राजनीतिक रंग पूरी तरह टीएमसी का हो गया। 2011 से यहां दीपक कुमार हल्दर टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां टीएमसी का एक छत्र राज्य है। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटें और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा। जिले की तीनों लोकसभा सीटें भी टीएमसी के ही पास हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए हावड़ा की 16 सीटों पर एक बड़ा चैलेंज है। कोलकाता के बाद हावड़ा पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। औद्योगिक तौर पर हावड़ा काफी समृद्ध है। यहां बंगाल के कोने कोने से लोग रोजगार के लिए आते हैं। यहां का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंचता है। हावड़ा जिले में 28% मुस्लिम और 71% हिंदू हैं। यहां कायस्थ समाज और यूपी बिहार से आए लोगों की बड़ी संख्या है। ममता बनर्जी का दावा है कि 2021 जैसा ही रिजल्ट 2026 में भी आएगा और हावड़ा समेत पूरे बंगाल में बीजेपी की हार होगी। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না। আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। सेकेंड फेज में कोलकाता पर भी सबकी नजर है। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट पर टीएमसी का कब्जा रहा। कोलकाता में ही भवानीपुर सीट भी आती है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से उनकी टक्कर है। जो राष्ट्रवादी है, सनातनी है, एकदम करेंगे। जो घुसपैठी है, रोहिंग्या, वो उनके साथ में। जो राष्ट्रवादी है, मोदी जी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में है। क्या कहेंगे बंगाल के मुसलमानों के लिए? बंगाल के मुसलमानों को यही बोलेंगे, आप खुल के आइए, डरिए मत। मोदी जी सबके साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धर्म की राजनीति खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी उन्नयन की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। हमें 4 तारीख का इंतजार है। हमारे संघों लोगों सब साथ है, सिर्फ चुपचाप है। इनके डर से तभी तो मोदी जी बोले भय आउट, भरोसा इन। एक बार पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार।